परम पूज्य क्षुल्लक गौरव श्री गंभीर सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य श्री को नमोस्तु करें। नमोस्तु महाराज जी। क्षामी महाराज जी। अर्पिता जैन धांधुला से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, दल बल से किसी व्यक्ति को जीता जा सकता है लेकिन भाग्य और कर्म को नहीं। धर्म से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं है, धैर्य रखना पड़ता है। तो भगवान हम कर्मों को जीतने के लिए धैर्य कैसे अपना बना करके रखें? दल बल को जीतना कठिन है, भाग्य को और कर्मों को जीतना सरल है। कर्म बलवान है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन कर्मों को जीतने के लिए हमें वर्तमान में बहुत दृढ़ होना पड़ेगा, निर्भय होना पड़ेगा। अभी आपको मालूम है दैनिक प्रवचनों में किस्मत को बदलने के फार्मूले दिए जा रहे हैं। किस्मत कैसे बदले? यदि किस्मत को बदलने का दुनिया में उपाय नहीं होता तो न आज हम मुनि होते और न आज तुम गुरु के सामने होते। ये किस्मत में नहीं लिखा था कि मुनि बनूंगा, किस्मत में न लिखा करके भी आज मैं बन गया। किस्मत में नहीं लिखा है कि तुम महाराज के सामने आज बैठोगे, लेकिन आप महाराज के सामने बैठे हो। तो ऐसी बात नहीं है कि किस्मत ही बलवान है। किस्मत यदि बलवान हो जाती तो आज इतने महान महान उपसर्गों के बीच में किस्मत तो हमेशा तुम्हें डिगाती है। धर्म मार्ग में किस्मत कभी आने नहीं देगी। कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो धर्म करने के लिए होता हो। हर कर्म धर्म से रोकता है, लेकिन यदि हमारे हौसले बुलंद हैं तो ये कर्म कुछ नहीं कर पाएगा। क्या करेगा कर्म? क्या करेगा? अंत में प्राण ही ले सकता है, हमारे धर्म में बाधा नहीं पहुंचा सकता। कितने महामुनिराज शेरनी खा गई, कर्म का उदय आया कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगा। मुनिराज कहते क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? तू जिसे खाएगी वो मैं हूं नहीं, जो मैं हूं उसे तू खा नहीं सकती। अब तेरी मर्जी पड़े सो कर। कल्याण मुनि जो सिकंदर के लिए बस इसी बात से तो सिकंदर को वैराग्य हुआ। सिकंदर बहुत बड़ा हिटलर था, बहुत छोटी उम्र में उसकी महत्वाकांक्षा बन गई थी, विश्व विजेता बनना। उनके गुरु ने बहुत समझाया, यूनान के गुरु थे, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। जब अपने गुरु से आशीर्वाद लिया कि मैं भारत जाना चाहता हूं, भारत को जीतना चाहता हूं, तब गुरु ने कहा कि मानेगा नहीं। बोले मुझे कुछ भारत से चीज लाओगे? बोले गुरुदेव बताओ क्या लाऊंगा? बोले वहां से तू जब लौटे तो एक दिगंबर मुनि को मेरे पास लेते आना। बोले ले आऊंगा, कौन सी बड़ी बात है गुरुदेव। जब भारत का भूभाग जीतने के बाद उसको गुरु की बात याद आई तो उसने मंत्री से कहा जाओ एक मुनि को खोजो। खोजा, बोले मेरे बादशाह ने बुलाया है। बोले ये मुनिराज कुत्तों के दरवाजे नहीं जाता। बोले आप सम्राट को कुत्ता बोल रहे हो? सम्राट है वो, विश्व सम्राट। जब सिकंदर खुद तलवार लेके आया, बोले तुमने कुत्ता कैसे कहा? बोले कुत्ता एक ऐसी जाति है जो जाति जाति पे भौंकती है, जाति जाति को काटता है, अपनों को ही काटता है। ये कुत्ते जाति की है। और ये तेली तलवार भी कुत्ता है, क्योंकि जिसे काटती है वो शरीर भी पुद्गल है और ये भी पुद्गल है। और तू जीव है, तू जीव को मारने का भाव कर रहा है, तो जो अपनी जाति को मारने का भाव करता है उसी का नाम कुत्ता है। बोले तुझे गर्दन कटने का डर नहीं है? बोले गर्दन में हूं नहीं, जो मैं हूं उसे काट नहीं सकते तुम, और जिसे काटोगे वो मैं हूं नहीं। जो अनित्य भावना का उपदेश दिया
सिकंदर ने तलवार रख दी और उसके बाद फिर उसने युद्ध नहीं किया। और उन मुनि के उपदेश के बाद सिकंदर ने ये कहा था, जब मैं मरूं तो मेरे अर्थी से दोनों हाथ बाहर निकाल देना, दुनिया देख सके कि इतना बड़ा महत्वाकांक्षी, इतनी बड़ी चिंता, इतने टेंशन, सारे विश्व को अपनी पैर की जूती समझने वाला मरा तो कुछ भी साथ लेके नहीं गया। इस अनित्य भावना से हिटलर शरीर को वैराग हो गया, हिटलर शरीर की महत्वाकांक्षाएं खत्म हो गई। तो तुम्हारी किस्मत हिटलर जैसी नहीं है अभी। अपन किस्मत को ज्यादा बलवान मत दो, अपनी किस्मत को बल मत दो, किस्मत के भरोसे जिंदगी मत जियो, अपने खुद के भरोसे पर जिंदगी जियो। और खुद का दिन हमारे हाथ में है। सुबह उठ करके हम अपने आप को कुछ इतनी अच्छी चीज से पॉजिटिव करें, इतना विल पावर दें, आज मेरे से कुछ अच्छा होने वाला है, आज कुछ अच्छा होगा। इसलिए अच्छे आदमी का नाम का स्मरण करो। यदि तुम्हें अच्छा करना है तो ऐसे व्यक्ति का स्मरण करो जिसके जीवन में कभी बुरा होता ही नहीं। भगवान का, नमोकार मंत्र का, ये सब चीजें इसीलिए हैं। नमोकार मंत्र, ये मंदिर, गुरु महाराज, ये प्रवचन, किस्मत की गुलामियत से छुटकारा पाने के लिए ही हम लोग तुम लोगों को प्रवचन देते हैं, किस्मत की गुलामियत से पाने के लिए। ये मंदिर तुम्हारी किस्मत की गुलामियत से छुटकारा पाने को है। ये नमोकार मंत्र किस्मत से छुटकारा पाने के लिए। जितनी भी धर्म की क्रियाएं हैं ये भाग्य को बदलने वाली हैं। इन पर यदि हमारा विश्वास है तो भाग्य को हारना पड़ेगा और पुरुषार्थ जीतेगा, जीत रहा है। यशवंत सिंघई ललितपुर से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, जो भी इंसान आज पैदा हो रहे हैं उन सबकी आयु कर्म निश्चित है या धार्मिक क्रियाकलापों अनुष्ठानों से उस आयु को बढ़ाया जा सकता है? आयु बढ़ नहीं सकती, घट सकती है। बैंक बैलेंस